मेरे प्यारे भैया बहनों, नमस्कार। कोविड-19 के चलते विद्यालयों में नियमित कक्षाओं का लग पाना असंभव कार्य है, बहुत मुश्किल कार्य है। इस दृष्टि को देखते हुए मैं आपके लिए कक्षा 12वीं की कृषि संकाय के लिए एक क्लास लेकर आया हूँ, जो आपके लिए घर पर अध्ययन करने के लिए बहुत ही लाभदायी होगी। तो मैं आज लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं के लिए विषय फसल उत्पादन के अंतर्गत जल निकास के ऊपर कुछ आपको यह बताने वाला हूँ, कुछ उसके बारे में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे ही जल निकास की बात आती है तो हमारे दिमाग में, हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि जल निकास क्या है, हमें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, क्यों आवश्यक है हमारे लिए जल निकास। तो जल निकास के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जल निकास जो है, खेतों में आवश्यकता से अधिक उपस्थित जल की मात्रा, जो जल की मात्रा बहुत अधिक है, इसका हमें कोई उपयोग नहीं है, को कृत्रिम विधियों द्वारा खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। ये इसकी परिभाषा हुई कि खेतों में आवश्यकता से अधिक जल को कृत्रिम विधियों द्वारा खेतों से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। अब हमें इसकी क्यों आवश्यकता पड़ती है, इसके कुछ बिंदु हैं, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं है, उनको थोड़ा थोड़ा समझिए। पहला है कि जल निकास से खेतों की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, अर्थात जब खेतों में पानी भरा रहता है तो खेतों के पौष्टिक तत्व उसका खेतों का उपजाऊपन, खेत की मिट्टी का उपजाऊपन क्या समाप्त हो जाता है। उस उपजाऊपन को बराबर बनाने रखने के लिए अपन को जल निकास की आवश्यकता होती है। नंबर 2 है, इसके द्वारा भूमि को दलदली होने से बचाया जा सकता है, अर्थात भूमि में दलदल हो जाता है तो फिर उसमें कोई भी फसल की पैदावारी नहीं होती है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। तो उससे भी भूमि को बचाने के लिए जल निकास बहुत आवश्यक हो जाता है। नंबर 3 है, भूमि को सरंध्रीय बनाया जा सकता है। सरंध्री का मतलब होता है कि भूमि के अंदर जो उसकी मृदा है, उस मृदा में छोटे छोटे रंध्र, जिनके माध्यम से वायु का, जल का संचार होता रहता है। तो जल निकास के कारण या जल निकास के द्वारा ही हम भूमि को सरंध्रीय बनाए रख सकते हैं, जिससे वायु संचार आसानी से हो सकता है। अगला नंबर आता है, इससे भूमि में हानिकारक लवणों को एकत्रित होने से रोका जा सकता है, अर्थात पूरे भूमि में जहाँ जहाँ ये लवण उपस्थित रहते हैं, जल के भराव के कारण ये लवण एक जगह एकत्रित होने लगते हैं। तो उसको जब जल निकास को बाहर निकालते, जल को बाहर निकालते हैं, तो उसके साथ भूमि के हानिकारक लवण भी खेतों से बाहर निकल जाते हैं और उनसे हमें नुकसान नहीं होता है। अगला बिंदु है, भूमि का उचित तापक्रम बनाए रखना, अर्थात भूमि में एक निश्चित तापक्रम की आवश्यकता होती है, जो जल निकास के कारण नहीं हो पाती है। अर्थात जल निकास से भूमि का उचित तापक्रम भी रह सकता है। अगला बिंदु है, भूमि की भौतिक दशा में सुधार, अर्थात जब हम ये पूरे कार्य करते हैं तो भूमि की जो भौतिक दशा है, उसकी भौतिक स्थिति है, उसमें सुधार होता है और भूमि का उपजाऊपन और अधिक मात्रा में हो जाता है, बढ़ जाता है। तो उम्मीद है कि इससे आपको कुछ लाभ प्राप्त होगा और ये आपके अध्ययन में काफ़ी सहयोग देगा। धन्यवाद।